आज किसे सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर हमारे अनुसूचित जाति यानी कि अपने चमार समाज की बेटियों की बड़ी बेरहमी से आबरू लूटी जा रही है। चाहे वो सहारनपुर का मामला हो, चाहे वो मेरठ का मामला हो, चाहे गोंडा बस्ती का मामला हो और चाहे अन्य ज़िलों का मामला हो। खास करके मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। जैसे कि अभी जौनपुर का मामला आया है, 13 साल की बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया। तो मेरा सवाल ये है केंद्र सरकार और महिला आयोग वालों से और माँ महिम राष्ट्रपति से, क्योंकि माँ महिम राष्ट्रपति हमारे SC समाज की है, वे क्यों नहीं बोल रही? महिला आयोग किस लिए बैठी है? और पुलिस प्रशासन तो ऐसा हो रहा है कि दबाव पड़ता है तो ये दौड़ दौड़ जाते हैं, अगर दबाव नहीं पड़ता तो सुस्त बन के बैठे हैं। आज तक किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी MLA या किसी बड़े नेता की बेटी की आबरू लूटी होगी? अगर आबरू लूट रही तो एक मिडिल क्लास के मजदूर आदमी की बेटी की आबरू लूट रही, और ख़ास करके हमारे चमार समाज की बेटियों की। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इस SC समाज ने, खास करके इस दलित समाज ने आपको इतना बड़ा लीडर बना दिया, 131 MP MLA बैठे हैं और एक नया भी सांसद बनाया नगीना से, वो चुप्पी लगाए क्यों बैठे हैं? और ख़ास करके मैं किसी विशेष, किसी जाति, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा मान्यवर। मेरा एक सवाल है कि जहां पर भी आरोपी मुस्लिम समुदाय के निकलते हैं वहां पर हमारे दलित नेता सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे हैं। चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो। एक आप ही के सहारनपुर जिले से अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के, वे चुप्पी लगाए बैठे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहाँ मर गए? अब वे कहते थे कि संविधान बचाओ। अरे तुम संविधान तो क्या बचाओगे? इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटे जा रही, तुम बोलते तक नहीं, शर्म से डूब के मर जाओ। केवल तुम SC समाज की वोट लेने के लिए पैदा हुए हो। और हम एक बात बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार बार बार संशोधन चेंज कर रही है संविधान में, क्या एक संशोधन चेंज नहीं हो सकता? मैं एक विशेष जाति धर्म की बात नहीं कर रहा इस टाइम, अब बात चल रही है पूरे देश की नारी और बहन बेटियों की। अगर बलात्कारियों को इस देश के अंदर ऑन द स्पॉट जांच करके अगर फांसी की सज़ा दे दी जाए ना 24 घंटे के अंदर, तो इस देश के अंदर बलात्कार होने बंद हो जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और ये बड़े शर्म की बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि तुम बड़े बड़े संशोधन चेंज करने की बात करते हो, आरक्षण के पीछे लगे हुए हो, लेकिन तुमसे एक नया कानून नहीं बन सकता संविधान में कि जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं उनको तुम सीधे फांसी क्यों नहीं देते? जांच करके, मैंने नहीं देता किसी को उठाओ और जांच करके। और एक चीज़ और बता रहा, जो 11 सितंबर को जो ये ड्रामा रचा है ना आज़ाद समाज पार्टी ने, केवल आरक्षण की और क्रीमी लेयर का आड़ लेकर जो ये दिल्ली में दंगा करवाने की फिराक में थे, इसकी हम लोगों ने परमिशन कैंसिल करा दी है। कारण क्या है? परमिशन कराई है तो भले के लिए कराई है, क्योंकि आज देख लीजिए कि वहाँ पर SC को आपस में लड़ाने का काम किया जाएगा, यानी कि चमारों को और वाल्मीकि भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया। ये परमिशन है, ये दिल्ली सेंट्रल कमिश्नर साहब ने ये बिल्कुल वो कर दिए हैं रद्द। अब मेरा निवेदन रहेगा खास करके अपने चमार समाज के भाइयों से कि भाई कोई भी दिल्ली ना जाए, वो तो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। हमारे जो सांसद साहब है वे बड़े भाई, वे तो ऑस्ट्रेलिया चले गए गुलछर्रे उड़ाने, ठीक। लेकिन यहाँ पर लठ और मुकदमे आप लोगों के ऊपर लगेंगे। 21 अगस्त को जब भारत बंद हो गया संवैधानिक दायरे में, हमारी जो सबसे बड़ी लीडर आदरणीय बहन जी के आदेश अनुसार बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा ये आंदोलन रहा। अब ये भाई को खप नहीं रहा तो उन्होंने ये इस तरीके का ड्रामा रचा है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ कर सभी युवाओं से कि कोई भी भावुक होकर या भावनाओं में बह के दिल्ली ना जाए रामलीला मैदान में। और वाल्मीकि समाज में अपना भाई है, वाल्मीकि समाज अपना भाई है और उससे लड़े ना, क्योंकि ये नेताओं की फितरत होती है कि आपस में लड़ाना, और यही काम हो रहा है। इसी मामले में सहारनपुर में बेचारे सीमा के पिताजी हैं, इनकी बेटी के साथ कुछ महीने पहले बलात्कार कर दिया गया था, हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी। आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक की गिरफ्तारी करी पुलिस, फिर सुस्त, कोई आर्थिक मुआवजा नहीं मिला, वे भी मुस्लिम थे। एक लड़की है, वो बताया अभी वो लालपुरे का, वे 1.5 महीने से धक्के खा रहे बेचारे, उनकी बेटी गायब है, वे भी मुस्लिम समाज के थे। मेरठ में बलात्कार हुआ गैंगरेप, वो मुस्लिम समाज के थे। गोंडा बस्ती में माँ के सामने बलात्कार कर दिया गया बेटी का, वे मुस्लिम समुदाय के थे। आखिर समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा।